हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप दोस्तों BHU की ऑनलाइन जो वेबसाइट है www.bhuonline.in पे जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्लास 9th, क्लास 11th और जो छोटी क्लास है जिनका ई लॉटरी के बेस पे एडमिशन होना है, सभी के लिंक क्या है दोस्तों चालू हो गए हैं। आप वहां पे जाके दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि आपका जो फॉर्म है वो मतलब उसकी लास्ट डेट क्या है, कब भरा जाएगा, और दोस्तों आपकी सीट्स कितनी है सबसे इंपॉर्टेंट, और कौन कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, एज लिमिट। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों बार बार कमेंट करते हैं, सर हमें बताइए कि एग्जाम डेट कब है और एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, एज लिमिट क्या है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी दोस्तों एक CHS कैंडिडेट है जो कि क्लास 9th और क्लास 11th के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे BHU की, वहाँ से दोस्तों क्लास 9th और 11th के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी PDF हमने पहले ही डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो क्या है, 25 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, आप जानते हैं। और लास्ट डेट भी दोस्तों आपको पता है मार्च 30 2023, यानी 30 मार्च 2023 को आपको क्या है दोस्तों इससे पहले अपना फॉर्म फिल कर देना है। ये आपकी लास्ट डेट है, इसके बाद दोस्तों फिल नहीं कर सकते। और 31 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक दोस्तों दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, वो भी करेक्शन के लिए। जिसका अगर कुछ गड़बड़ है तो वो यहाँ पे करेक्शन कर सकता है इस डेट के बीच। तो ये दोस्तों 3 डेट आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है, और आपको 30 मार्च से पहले अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है बिल्कुल ध्यान से भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका ये सब हो जाने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, 15 अप्रैल 2023 के बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और बात करें दोस्तों आपका एग्जाम कब होगा, क्या क्या डेट है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लास 9th की बताता हूँ। क्लास 9th का जो एग्जाम है दोस्तों वो 26 अप्रैल 2023 को होगा, और एग्जाम की टाइमिंग दोस्तों 8 से 10 होगी। और बात करें दोस्तों क्लास 11th मैथ ग्रुप की, तो मैथ वालों का दोस्तों 27 अप्रैल को होगा, और बायोलॉजी स्ट्रीम वालों का जो एग्जाम है वो दोस्तों आपको 28 अप्रैल को होगा, और आर्ट्स वालों का होगा दोस्तों 29 अप्रैल को। और दोस्तों जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा 30 अप्रैल 2023 को। टाइमिंग दोस्तों सभी की सेम है, 8 से 10 बजे तक आपका एग्जाम होता है, 2 घंटे का। तो ये दोस्तों डेट आपको ध्यान में रखनी है, आपका एग्जाम कब होगा। उसके बाद दोस्तों जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपकी आंसर की आएगी, प्रोविजनल आंसर की, वो कब अपलोड की जाएगी, 10 मई 2023 को दोस्तों आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो अपलोड की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट होता है दोस्तों कि कोई क्वेश्चन गलत है यानी कोई चैलेंज करना चाहता है, तो उसकी भी डेट यहाँ पे दी हुई है 11-12 जो मई है। तो अब आपको अगर कोई चैलेंज करना चाहता है कि क्वेश्चन गलत सही है तो वहाँ यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे टेंटेटिव डेट दी हुई है दोस्तों रिजल्ट की, आपका जो रिजल्ट है वो कब यहाँ पे दोस्तों, मतलब उससे पहले दोस्तों फाइनल आंसर की देख लेते हैं। फाइनल आंसर की दोस्तों आपको 25 मई 2023 को प्राप्त हो जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो आपके कितने मार्क्स बने हैं। और जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो आपका 5 जून 2023 को यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। ये दोस्तों टेंटेटिव डेट है, यानी कि 99% चांस है इसी दिन आएगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन 99% चांस दोस्तों यही है कि जून 5 जून को दोस्तों आपका क्या यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपका एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 9th की बात करें तो उनकी जो काउंसलिंग होगी एडमिशन की वो कब होगी दोस्तों, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 22 जून 2023 को। 22 जून 2023 को यानी थर्सडे वाले दिन, और 10 से 12 बजे के बीच दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी। मैथ्स ग्रुप की दोस्तों 23 जून को होगी, बायोलॉजी वालों की 24 जून को, 25 को संडे होगा, तो आर्ट्स वालों की 26 जून को, और कॉमर्स वालों की दोस्तों 27 जून 2023 को आपकी काउंसलिंग होगी। और बात करें दोस्तों जो पेड सीट्स होते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे कुछ पेड सीट्स भी होती हैं, और पेड सीट्स दोस्तों आपको याद रखना है सिर्फ बॉयज स्कूल में होती है, गर्ल्स में नहीं होती। और पेड सीट वालों का जो एडमिशन है, इनकी काउंसलिंग है वो 5 जुलाई 2023 को होगी, और इनका टाइमिंग दोस्तों यही है 10 से 12, और ये दोस्तों सभी स्ट्रीम्स की एक ही दिन होगी, 5 जुलाई 2023 को 11th वालों की। तो ये भी आपको याद रखना है अगर आप पेड सीट वाले बच्चे हो। उसके बाद दोस्तों
जो वेटिंग लिस्ट लगेगी काउंसलिंग के बाद, अगर कोई बच्चा रह जाता है या छोड़ के चला जाता है, एडमिशन नहीं लेता, अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो उसकी फिर दोबारा काउंसलिंग होगी दोस्तों। जो मैथ और बायोलॉजी है 11th वाले, उनकी दोस्तों 1 जुलाई को होगी, और जो आर्ट्स कॉमर्स की स्ट्रीम वाले बच्चे हैं 11th वाले, उनकी 3 जुलाई को दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी, दोबारा काउंसलिंग होगी। और 9th की जो काउंसलिंग है दोस्तों वो 4 जुलाई 2023 को होगी, अगर कोई सीट यहाँ पे खाली रह जाती है वेटिंग में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक बात और यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे होगा, जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे क्या लिखा है, जो क्लास 6 की मतलब क्लास 6 के एडमिशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसका भी नोटिफिकेशन इन्होंने डाला हुआ है। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों चेंज में भी पॉसिबल इन द अबव डेट्स, यानी जो आपको डेट्स दी हुई है दोस्तों, वैसे 99% चांस यही है कि इन्हीं डेट्स पे होगा, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो जाती है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, तब इनको चेंज भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, स्कूल के बारे में तो आपको दोस्तों पता होगा, सबसे मेन है दोस्तों एलिजिबिलिटी। बच्चे बार बार दोस्तों मैसेज करके पूछते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों अब ध्यान से सुन लो, अब आपको सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी जो एज है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, 13 से 15 साल। और ये डेट कब मापनी है दोस्तों आपको, अपनी एज, यानी कि 30 सितंबर 2023, 30 जो सितंबर है 30 सितंबर 2023 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, आपकी जो एज है वो 13 से 15 साल तक होनी चाहिए, 13 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें दोस्तों एग्जैक्ट डेट की, तो अगर आपकी दोस्तों 30/9/2008 और 30/9/2010 इसके बीच में दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर 30/9/2008 से पहले यानी कि 29/9/2008 है और 30/9/2010 के बाद है, तब दोस्तों आप इसको फिल नहीं कर सकते। यानी कि ये दोनों डेट तो यानी कि आपकी मानी जाएंगी और इनके बीच में होना चाहिए। लेकिन इस डेट से पहले और 2010 वाली डेट से बाद अगर आपका दोस्तों एक भी दिन अगर आपका जो मतलब डेट ऑफ बर्थ आगे हुई या पीछे हुई, तो आपका दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे आप फिल नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक और बात दोस्तों, आपको क्या है 8th एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। अभी तो दोस्तों आपकी 8th, अगर आप अभी 8th में हो तो भी भर सकते हो, और क्योंकि दोस्तों जब एडमिशन होगा तब तक आपकी 8th हो चुकी होगी, तो अगर आप 8th क्लास में हो अभी तो इसको आप इजीली भर सकते हो। और बात करें दोस्तों क्लास 9th की, क्लास 9th में दोस्तों मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। मिनिमम यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक आपकी 18 होनी चाहिए मैक्सिमम। 18 से एक भी दिन आपका जो एज है वो आगे नहीं होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात करें दोस्तों 30/9/2005, 30/9/2005 से आप पहले नहीं, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थ 30/9/2005 से पहले नहीं होना चाहिए। और आपकी दोस्तों 10th क्लास यहाँ पे पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे भी दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आपकी 8th क्लास पास होनी चाहिए अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ दोस्तों रिक्वायर्ड परसेंटेज भी है, वो आगे आपको बताने वाले। यहाँ पे देखो, अगर आप दोस्तों क्लास 11th के लिए फिल कर रहे हो तो आपको 60% मार्क्स चाहिए, किसमें, क्लास 10th में, अगर आप दोस्तों मैथ या बायोलॉजी स्ट्रीम में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। और दोस्तों मैथ और साइंस में आपके मतलब अकेले 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो टोटल 60% से ज़्यादा होने चाहिए। और अकेले सब्जेक्ट में मैथ और साइंस में कम से कम आपके 50 तो होने चाहिए, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भरना चाहते हो तो क्लास 10th में आपके 55% मार्क्स कम से कम यहाँ पे होने चाहिए। और आर्ट्स स्ट्रीम में दोस्तों कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई है, आप पास भी हो तब भी इसको फिल कर सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से लिखा हुआ है कि 33% जो मार्क्स आपके होने चाहिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके लिए बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर सीट्स कितनी है, तो एक बार ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे कि जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल में दोस्तों क्लास 9th के लिए यहाँ पे 100 सीट्स हैं, लेकिन दोस्तों गर्ल्स के लिए सिर्फ कितनी यहाँ पे 6 सीटें हैं। तो गर्ल्स के लिए दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 6 सीटें हैं गर्ल्स के लिए 9th में, लेकिन बॉयज के लिए फिर भी दोस्तों 100 सीटें हैं। तो दोस्तों जो गर्ल्स हैं आपको थोड़ा मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बात करें दोस्तों 11th में मैथ स्ट्रीम के लिए दोस्तों 38 + 50, अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 50 के ऊपर स्टार लिखा है, 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ ग्रुप ओनली फॉर द एक्सटर्नल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू SET फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज ओनली। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, जो 50 सीट्स हैं, देखो दोस्तों कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जो BHU के एम्प्लॉय हैं, यानी वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे भी क्या है एडमिशन लेते हैं, लेकिन
उसके अलावा जो 50 सीट्स तो दोस्तों उनके लिए रिजर्व की गई है, जो एक्सटर्नल जो सेंट्रल जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके जो बच्चे आएंगे उनके लिए 50 सीट्स रिजर्व है। बाकी की जो सीट्स हैं वहाँ पे जो बीएचयू एम्प्लॉय के जो मतलब कि उनके जो बेटे बेटियां जो भी है उनके मतलब कि सन डॉटर कुछ भी हो वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 50 सीट्स तो दोस्तों स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को पास करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्व है, तो एक अच्छी बात है। तो मैथ्स में दोस्तों यहाँ पे 50 सीट आप मान के चलो, और बायोलॉजी में यहाँ पे 25 है, और आर्ट्स में यहाँ पे दोस्तों कम है, और कॉमर्स स्ट्रीम में भी यहाँ पे दोस्तों 12-12 यहाँ पे सीट्स हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम गर्ल्स स्कूल की बात करें तो मैथ में थोड़ी कम है, यहाँ पे 17, बायोलॉजी में भी थोड़ी यहाँ पे कम है दोस्तों 16 है, आर्ट्स में दोस्तों और कॉमर्स में थोड़ी यहाँ पे सही है बॉयज़ के मुकाबले। आर्ट्स में दोस्तों गर्ल्स की बहुत ही अच्छी सीट्स हैं, यहाँ पे 40 है, लेकिन दोस्तों कॉमर्स में यहाँ पे सिर्फ 25 सीट्स हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ो इन CHBS देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ 5 सीट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11th ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर द कट ऑफ लिस्ट अंडर द पेड सीट। मैथ ग्रुप के लिए 20 सीट लिखी है, बायोलॉजी के लिए 10, आर्ट्स के लिए 5 और कॉमर्स के लिए यहाँ पे 5 सीट लिखी है पेड में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ और भी आपको पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में भी बच्चे दोस्तों बहुत बार यहाँ पे पूछते हैं, तो सिलेबस के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप क्लास 9th के लिए दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो तो आपको दोस्तों क्लास 8 तक का जो सिलेबस है वहीं से क्लास 8 तक का जो आपके मतलब कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो वो क्लास 8 तक की आपसे पूछी जाएगी। आपको पता है 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 20 हिंदी, 20 यहाँ पे इंग्लिश, 20 मैथ, 20 सोशल साइंस और 20 यहाँ पे साइंस। सोशल साइंस और जीके मिक्स होती है दोस्तों 20 की, तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 MCQ आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको 8th 6th 7th 8th तक की सभी ये जो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो अगर आप दोस्तों क्लास 11th के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हो तो आपका भी दोस्तों 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा, और आपका जो लेवल होगा वो क्लास 10th तक का होगा। बात करें दोस्तों मैथ वालों की, तो हिंदी इंग्लिश आपका आएगा। हिंदी इंग्लिश दोस्तों सभी में आएगा, चाहे मैथ में हो, बायो में हो, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो। लेकिन मैथ में दोस्तों आपका PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन आएंगे, और बायो में बात करें तो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आर्ट्स में दोस्तों बात करें तो आर्ट्स यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आएगा, और यहाँ पे दोस्तों कॉमर्स के लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स आएगा और मैथ भी यहाँ पे आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, उनका मैथ थोड़ा सा हाई होगा, यानी ज़्यादा मार्क्स का आएगा। लेकिन जो कॉमर्स में मैथ आता है, आर्ट्स में मैथ आता है, ये बेसिक लेवल का मैथ आता है, तो भी आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों जनरल स्टडी से यहाँ पे जीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपके भी दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इसके 9th का दोस्तों सिलेबस मैंने पहले अपलोड कर दिया है, लेकिन 11th का सिलेबस भी हम आगे अपलोड करेंगे, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों रिजर्वेशन की बात करें तो 15% सीट्स दोस्तों SC के लिए होती हैं, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए, और 10% दोस्तों यहाँ पे EWS के लिए यहाँ पे सीट्स होती हैं, तो भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी थी, और यहाँ पे कुछ आगे तो दोस्तों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग सभी आपको पता चल गया है। आपको दोस्तों जो मैंने जानकारी बताई है वो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। और एक ये भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों कि अगर आप साइंस के लिए वहाँ पे जाओगे क्लास 11th में, तो आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिलेंगे सब्जेक्ट के, यानी मैथ में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो। इंग्लिश PCM हो गया, ये तो जरूरी है, इंग्लिश भी यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे हिंदी की जगह आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, या फिर हिंदी संस्कृत में भी ले सकते हो, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे 9th 11th सभी की मैं PDF डाल दूंगा, जो भी है नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जो मैंने डेट्स आपको बताई है वो आपको याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि फीस कितनी है, तो ये दोस्तों फीस थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है। SC ST के लिए दोस्तों 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और बाकी जो है उनके लिए 750 रुपये है, तो दोस्तों थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे बहुत ही अच्छे से भरना है दोस्तों, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने गलती कर दी तो आपका दोस्तों फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकता है, और आपके 500 और 750 रुपये खराब भी हो सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये पैसे खराब नहीं करने हैं, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से एक एक डिटेल, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी बहुत ही अच्छे से ध्यान से भरना है। और दोस्तों एक और यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, अगर आपने फीस नहीं कटवाई तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फीस भी आपको कटवानी है और सभी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है। यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा
कि अगर ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने दोस्तों क्या यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब उसमें जो पेमेंट है वो यहाँ पे सबमिट नहीं करवाई, या कुछ और भी गड़बड़ होगी तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आपको भरना है। और जो मतलब कोशिश करना कैफे वाले के पास चले जाओ, वहाँ पे अपने आप खुद जाके उससे भरवाना है और एक एक डिटेल आपको खुद भी चेक करनी है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट था इसके बारे में, और तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको दोस्तों कोई डाउट रहता है क्लास 9th और 11th के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे दोस्तों पर्सनली मैसेज भी आप कर सकते हो। तो इन ये जो डेट्स मैंने आपको बताई आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों क्लास 9th का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है और 11th का भी कर देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और क्लास 9th की दोस्तों क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ तो दोस्तों सिलेबस हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस कुछ हो चुका है। जो सिलेबस रहता है उसको भी हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी दोस्तों आपको बीएचयू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।